अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान हैदर। आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। हम आपको रियल फेस मीडिया पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र है कि जिस रब्बे करीम ने हमको फिर एक मरतबा रमज़ान की रहमत वाली घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं। आज हमारा मौजू है मौजूदा सूरत हाल में साजिश या वबा। इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदियत की ये साजिश कामयाब भी हो चुकी है, पूरी दुनिया को उन्होंने कंट्रोल में किया है। और इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि एक साजिश के तहत इस वबा को पाकिस्तान के अंदर लाया गया है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस पाकिस्तान के अंदर एक साजिश बना के ख़ुसूसी दीनी तबके को, मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में देखते हैं कि ये जो वबाएँ आती हैं, जो सूरत हाल आज पूरी दुनिया के अंदर है, कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इब्न माजा के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा, कि जब किसी कौम के अंदर फ़हाशी ज़ाहिर हो जाए, यहाँ तक कि उसका ऐलान होने लगे, तो इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजाउ, तो उस वक़्त ताऊन और इस जैसी बीमारियाँ फूट पड़ती हैं। अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी इस्लाफ़िहिमुल्लज़ीना मज़ऊ, और ऐसी बीमारियाँ जो पहले हमारे आबाओ अजदाद में कभी भी नहीं आती थी। तो नाज़रीन, हम हदीस के इस टुकड़े पे ज़रा गौर करते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हत्ता युअलिनु बिहा, कि यहाँ तक कि उसका ऐलान होने लगे। चंद दिन कबल आपने नारा सुना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हम ये एक अलग मौजू है कि जिस्म भी खुदा का है और इस पे मर्ज़ी भी खुदा की चलनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक मोमिनीन के जानों को और उनके मालों को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। एक और कुरान मजीद की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि इंसान के कान, इंसान की आँखें, हर एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा और हर एक चीज़ के बारे में सवाल होगा। लेकिन इससे भी हट के हदीस के इस टुकड़े से हत्ता युअलिनु बिहा, इसके पहलू से हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस वबा का सबब तबलीगी जमात को बनाया, और बाज़ वज़रा ने यहाँ तक कह दिया कि ये उलमा की बेवकूफ़ी की वजह से फैला है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हत्ता युअलिनु बिहा, कि जब फ़हाशी का ऐलान होने लगे, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो चंद दिन कबल नारा लगा था, जो औरतें चौकों और चौराहों और सड़कों पर आई थी, इन औरतों के सेंटर पाकिस्तान के अंदर किसने कायम किए हैं? इन औरतों को आज़ादी मार्च की इजाज़त किसने दी थी? इन एक ख़बर के मुताबिक इन औरतों का कोई सरकारी या गैर सरकारी कारोबार नहीं है, लेकिन इनके बैंक अकाउंट चेक करें तो उसमें लाखों रुपए पड़े हैं। आखिर वो इनको फ़ंड कौन देने वाले हैं? तो इससे ये मालूम होता है कि इसमें ना तबलीगी जमात का सबब बना है, ना उलमा बने हैं, बल्कि ये वही सबब है जिन्होंने इन औरतों के सेंटर कायम किए हैं, जो इनको चंदा देते हैं, जिन्हें इन औरतों को आज़ादी मार्च करने की इजाज़त दी है, या जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर बैठकर इन औरतों का दिफा किया है, वो इसका सबब बने हैं। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में इस वबा का पहला सबब यह है कि जब एलानिया तौर पर फ़हाशी आम हो जाएगी, तो उस टाइम ताऊन और इस जैसी बीमारियां फैल जाएंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा ज़हरल बग़यु फ़ी कौमिन क़त्तु, कि जब किसी कौम के अंदर बगावत, जुल्म और ज़्यादती आम हो जाए, तो उस वक़्त होता क्या है, इल्ला ज़हरा फ़ीहिमुल मूतान, कि उस टाइम मूतान जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, ज़हर हो जाती हैं। सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह वल मूतान, ये मूतान चीज़ क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुवल मौतुल कसीरुल वकू, कसरत से लोगों
कसरत से लोगों का फौत होना, कसरत से लोगों की अमवात का होना। नाज़रीन, आज देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कितनी कसीर तादाद के अंदर अमवात हो रही हैं, जिसकी तादाद लाखों तक पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले आप हदीस के इस टुकड़े पे इस टुकड़े पर आप तवज्जो करें, मा ज़हरल बग़यु फ़ी कौमिन कत्तु, कि जब जुल्म व ज़्यादती आम हो जाए। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो क्या कश्मीर के अंदर जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पर? क्या इराक़ के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? क्या शाम के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? क्या बर्मा के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? क्या अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? आज हमारे इस मुल्क के अंदर 2 माह मुकम्मल नहीं हुए कर्फ्यू लगे को, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीदते हैं, अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर निकलते हैं, तो हम कितने परेशान हैं। और वो कश्मीर के, वो भी तो उस खुदा की मखलूक हैं कि 8 से 9 माह गुजर गए हैं, उनके ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है, ना वो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो ये आलमी सतह पर क्या जुल्म नहीं हो रहा तो और क्या है? अगर हम अपने मुआशरे और अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो क्या बाप अपनी बेटी का हक दबाकर बेटी को जुल्म नहीं कर रहा? जायदाद से उसको महरूम करके ये बेटी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा? क्या भाई भाई का हक नहीं दबा रहा? क्या हमसाया अपने पड़ोसी के हकूक़ को नहीं दबा रहा? क्या जो भी साहिबे इक़्तिदार हैं वो क्या इंसाफ देने के लिए तैयार हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिन कबल शेखुपुरा के अंदर एक वाक़या आया कि एक ही ख़ानदान के 20 आदमी कत्ल हुए हैं और उसके उलट दूसरे ख़ानदान का 1 आदमी कत्ल हुआ है और इस टाइम तक वो पकड़े ही नहीं गए। क्या ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? चाहे वो हमारा महकमा पुलिस हो या चाहे अदालतें हों, क्या गरीब को हक मिल रहा है? ये वो चीज़ें हैं, ये वो जुल्म है जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा ज़हरल बग़यु फ़ी कौमिन कत्तु, कि जब किसी कौम के अंदर जुल्म और ज़्यादती आम हो जाती है तो फिर ऐसी वबाएँ आती हैं। नाज़रीन, इस मौका मुनासबत के साथ मैं एक और हदीस की भी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियारा वला हामता वला सफ़रा, कि कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है, इसी तरह कोई बदशगुनी नहीं है, कोई हामा नहीं है, कोई सफ़र नहीं है। और आखिर में इसी हदीस के आखिरी टुकड़े में फरमाया, वफ़िर्रा मिनल मजज़ूमी कमा तफ़िर्रु मिनल असदी, कि कोड़ी और ऐस जैसी बीमारियों से इस तरह भागो जिस तरह शेर से भागते हो। अब लोग क्या कहते हैं कि हदीस के अंदर तारुज़ आ रहा है कि शुरू में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं, और आखिर में फरमाया कि इन बीमारियों से ऐसे भागो जिस तरह तुम शेर से भागते हो। असल में समझने की कमी है। आज सबसे ज़्यादा दीन की रुकावट और बेदीनी को फैलाने का ज़रिया वो सोशल मीडिया है। अब हदीस का टुकड़ा कहीं पर पहले आ गया और कोई टुकड़ा किसी ने बाद में भेज दिया। हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उलमा से उसकी तहकीक किए उस हदीस को आगे हम शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हदीस का मतलब क्या है, इस हदीस का मफ़हूम क्या है। आखिर में जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के नबी हैं, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के हकीम भी थे। और हकीम का काम ये होता है कि जिस तरह का मरीज़ आए उस तरह की उसकी नब्ज़ चेक करके उस तरह की उसको दवाई दे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस के शुरू में जो फरमाया, ला अदवा वला तियारा, कि कोई छूत वाली बीमारी नहीं है, उस वक़्त काफिर और मुशरिक लोगों का ये अकीदा था कि एक इंसान से, एक जानवर से जो दूसरे को बीमारी लगती है उसमें खुदा की मर्जी का कोई दखल नहीं होता। खुदा चाहे या ना चाहे, खुदा के चाहने के बगैर भी वो बीमारी लग सकती है। तो इस बीमारी को और इस अकीदे को दूर करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियारा, कि कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है जो खुदा के हुक्म के अलावा लगे। आगे फरमाया, वला हामाता, हामा ये एक परिंदे का नाम है, अरबी के अंदर इसको बोम बोलते हैं। ये आजकल उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस परिंदे के लिए, उसे उल्लू कहते हैं। दौरे जहलियत के अंदर और आज भी बाज़ लोग, ये छोटा सा परिंदा है चिड़िया जितना, जिस घर के ऊपर बैठ जाए, दरख्त के ऊपर बैठ जाए, तो लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर नहुसत आने वाली है, इस घर के अंदर कोई मुसीबत नाजिल होने वाली है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वला हामाता, कि इसकी कोई असल नहीं। और आगे फरमाया, वला सफरा,
دور جاہلیت کے اندر اور آج بھی بعض لوگ سفر کے مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نفی کی کہ اس کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر، جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ تم کوڑی اور یہ متعدی بیماریوں سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اصل اس میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے ٹکڑے سے تدبیر کا اختیار کرنے کا ہم کو سبق مل رہا ہے۔ جیسے آج بعض لوگ جس طرح ماسک کا استعمال کرنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، یہ جو علماء اور حکومت کی طرف سے یہ ہدایات آ رہی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے، حالانکہ حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تدبیر کا اختیار کرنا یہ شریعت یا سنت کے خلاف نہیں، بلکہ عین ہی شریعت اور سنت کے مطابق ہے۔ لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں، مجدد ملت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کا تدبیر کے اندر اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم تدبیر اختیار کریں لیکن ہم یقین اور بھروسہ اللہ پر کریں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہم تدبیر کو تو اختیار کریں لیکن تدبیر کے اندر ہم اتنا نہ کھو جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی بھی ہم پاسداری نہ کریں۔ اسی طرح ہم تدبیر تو اختیار کریں لیکن تدبیر اختیار کرنے میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تدبیر اختیار کریں گے تو وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر ایک پہلو کا دین کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اونٹ کو اللہ کی توکل پہ جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ فرمایا علی آپ نے اونٹ کے پاؤں کو باندھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا جاؤ اونٹ کے پاؤں کو باندھ کر آؤ اور اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو۔ یعنی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، جو تدبیر ہیں ان کو اختیار کریں، اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں اس جیسی مرض سے محفوظ رکھے گا، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر ہم جتنی تدبیر اختیار کریں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔